आधी रात का समय था। मगध के सुदूर कोने में स्थित आचार्य चाणक्य की कुटिया पर बारिश की बूंदें हथौड़े की तरह पड़ रही थीं। अंदर एक मध्यम दिए की रोशनी में चाणक्य तालपत्र पर कुछ लिख रहे थे। उनकी कुटिया का दरवाजा खुला हुआ था और अचानक उनके दरवाजे पर एक थका हारा और उदासी व घुटन से भरा हुआ धनंजय नामक व्यक्ति आया। उसका शरीर कांप रहा था, आंखों में हताशा थी और हाथों में बरसों की मजदूरी के घाव थे। वह आचार्य जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आचार्य, मैं हार गया। समाज कहता है कि ईमानदारी और धर्म से धन आता है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरी थाली खाली है, और जो लोग छल कपट कर रहे हैं वे महलों में रह रहे हैं। क्या इस व्यवस्था में केवल पाप करने वाला ही पैसा कमा सकता है? क्या अमीर बनने के लिए पापी होना ही एकमात्र रास्ता है? आचार्य जी इस व्यवहार से काफी हैरान हुए। उन्होंने धीमे से अपनी कलम रखी और धनंजय के कंधों पर हाथ रख के उसे संभाला। उनकी ठंडी और तीक्ष्ण आंखें धनंजय पर टिक गईं। उन्होंने कहा, धनंजय, तुम जिसे पाप कह रहे हो वह केवल उन नियमों का टूटना है जो समाज ने तुम्हें नियंत्रित रखने के लिए बनाए हैं। तुम इसलिए गरीब नहीं हो कि तुम ईमानदार हो, तुम इसलिए गरीब हो क्योंकि तुम दुनिया को वैसे देख रहे हो जैसी उसे होना चाहिए, न कि वैसी जैसी वह असल में काम करती है। बैठो, आज मैं तुम्हें धन निर्माण का वह अदृश्य विज्ञान समझाता हूँ जिसे कमजोर लोग पाप का नाम देते हैं। फिर आचार्य जी और धनंजय जमीन पर बैठ गए और चाणक्य जी ने रोशनी के लिए दिया बीच में रखा। धनंजय, आचार्य जी, मैं बाजार के हर नियम का पालन करता हूँ। जो टैक्स, जो कायदे राजा और बड़े व्यापारियों ने तय किए हैं, मैं उनके तहत ही व्यापार करता हूँ, फिर भी मैं हमेशा कर्ज में डूबा रहता हूँ। आचार्य जी ने बुझते हुए दिए को देखा और कहा, शक्तिशाली लोग कमजोरों को पूर्ण नैतिकता और नियमों का पाठ इसलिए पढ़ाते हैं ताकि कमजोर हमेशा उनके लिए पूर्वानुमेय यानी प्रेडिक्टेबल बने रहें। नियम विजेताओं द्वारा खेल के मैदान को स्थिर रखने के लिए बनाए जाते हैं ताकि कोई नया प्रतियोगी उनके साम्राज्य को चुनौती न दे सके। जब तक तुम उनके बनाए नियमों की परिधि में खेलोगे, तुम उनके मुनाफे का एक जरिया मात्र रहोगे। विस्तार, यदि तुम्हें धन के शिखर पर पहुंचना है तो तुम्हें यह समझना होगा कि कठोर और अंधी नैतिकता एक विलासिता यानी लक्ष्यरी जो केवल पेट भरने के बाद खरीदी जाती है। तुम्हें कानूनी सीमाओं और नैतिक बंधनों के बीच का अंतर समझना होगा। नियमों को तोड़ने का साहस ही कमजोर को शक्ति देता है। जिसे समाज पाप कहता है वह असल में स्थापित व्यवस्था के एकाधिकार को तोड़ने की शुरुआत है। धनंजय, मैंने अपने नए व्यापार में लोगों की बहुत मदद की। मजदूरों को अग्रिम वेतन दिया, ग्राहकों को छूट दी। मुझे लगा वे मेरे प्रति वफादार रहेंगे, लेकिन जैसे ही दूसरे प्रतिस्पर्धी ने उन्हें थोड़ा अधिक प्रलोभन दिया, वे सब मुझे छोड़कर चले गए। आचार्य जी, कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड एक अत्यधिक वाष्पशील यानी वॉलेटाइल भावना है। यह बहुत जल्दी उड़ जाती है, लेकिन निर्भरता एक स्थायी संरचनात्मक स्थिति है। जब तुम किसी की भलाई करते हो तो तुम उस पर एक मनोवैज्ञानिक बोझ डाल देते हो, और मनुष्य का स्वभाव है कि वह उस व्यक्ति से दूर भागना चाहता है जिसका वह कर्जदार होता है। विस्तार, कभी भी किसी की वफादारी या उसकी अच्छाई पर अपना व्यापार मत टिकाओ। एक ऐसा तंत्र बनाओ जहां तुम्हारे मजदूरों, पार्टनर्स और ग्राहकों का अस्तित्व और उनका आर्थिक लाभ तुमसे इस कदर जुड़ जाए कि वे चाहकर भी तुम्हें धोखा न दे सकें। वफादारी दिल से नहीं, डर और स्वार्थ के संतुलन से पैदा होती है। उन्हें अपनी भलाई का आदी मत बनाओ, उन्हें अपनी जरूरत का गुलाम बनाओ। धनंजय, मेरे सबसे करीबी सलाहकार, जिसे मैं अपने भाई की तरह मानता था और जिसे मैंने अपने व्यापार के सारे गुप्त मार्ग और सप्लायर्स की सूची सौंप दी थी, उसने मेरी जानकारी चुराकर अपना अलग व्यापार खड़ा कर लिया और मुझे बीच राह में छोड़ दिया। यह सुनकर आचार्य जी ने एक कड़वी मुस्कान देते हुए कहा, विश्वास कोई भावनात्मक स्विच नहीं है कि तुमने ऑन कर दिया तो वह हमेशा रहेगा। विश्वास एक अस्थिर तत्व है जो प्रलोभन यानी टेम्पटेशन के आकार के आधार पर सड़ने लगता है। हर इंसान की वफादारी की एक कीमत होती है, चाहे वह पैसा हो, सुरक्षा हो या प्रतिष्ठा हो। यदि तुमने किसी को अपने पूरे साम्राज्य की पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी दे दी तो तुमने उसके हाथ में एक भरी हुई तलवार दे दी है और केवल प्रार्थना कर रहे हो कि वह तुम पर वार न करे। विस्तार, सूचना का प्रवाह हमेशा असंतुलित होना चाहिए। तुम्हारे तंत्र में काम करने वाले किसी भी एक व्यक्ति को पूरी तस्वीर का पता नहीं होना चाहिए। उन्हें सिर्फ अपने हिस्से का काम पता होना चाहिए। जब तक जानकारी के टुकड़े अलग अलग रहेंगे, किसी के पास तुम्हें धोखा देकर खुद का साम्राज्य खड़ा करने की मार्केट वैल्यू नहीं होगी। रहस्य को छुपाना पाप नहीं,
आत्मरक्षा की कूटनीति है। धनंजय, आचार्य, मैं दिन में 18 घंटे काम करता हूँ। सबसे बेहतरीन और शुद्ध अनाज का उत्पादन करता हूँ, लेकिन फिर भी मुनाफा वो बिचौलिए कमा ले जाते हैं जो केवल एक जगह बैठकर माल को यहाँ से वहाँ भेजते हैं। आचार्य जी, यह व्यवस्था कभी भी उत्पादक यानी बनाने वाले को पुरस्कृत नहीं करती। यह व्यवस्था हमेशा उस इकाई को पैसा देती है जो अवरोध यानी बॉटलनेक को नियंत्रित करती है। सड़क बनाने वाला हमेशा उतना ही कमाएगा जिसे उसका पेट भर सके, लेकिन उस सड़क के बीच में टोल बूथ लगाने वाला असीमित धन कमाएगा। विस्तार, मेहनत करना बंद करो और तंत्र को बारीकी से देखो। यह मत सोचो कि तुम कितनी मात्रा में उत्पादन कर सकते हो। यह देखो कि वह कौन सा संकरा रास्ता या माध्यम है जिसके बिना कोई भी व्यापारी अपना माल बेच नहीं सकता। चाहे वह वितरण प्रणाली यानी डिस्ट्रीब्यूशन हो, कच्चा माल हो या कोई विशेष अनुमति, उस चोक पॉइंट को खरीद लो या उस पर कब्जा कर लो। जब तुम गर्दन पर हाथ रख दोगे तो पूरा शरीर तुम्हारे इशारे पर नाचेगा। धनंजय, जैसे ही मैंने बॉटलनेक पर कब्जा किया और मेरा मुनाफा बढ़ा, मैंने अपने राज्य के बड़े व्यापारियों और अधिकारियों को यह दिखा दिया कि मैं अब उनसे कमजोर नहीं हूं। इसके तुरंत बाद उन सब ने मिलकर मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगवाए और राज्य द्वारा मेरे गोदाम सील करवा दिए। आचार्य जी, जैसे ही तुम अपनी पूर्ण क्षमता, धन और महत्वाकांक्षा का प्रदर्शन करते हो, तुम अपने चारों ओर के शिकारियों को अपने विनाश का आमंत्रण देते हो। मानवीय अहंकार और असुरक्षा बहुत खतरनाक होती है। यदि तुम्हारे प्रतिस्पर्धियों को पता चल गया कि तुम एक उभरता हुआ खतरा हो, तो वे अपने आपसी मतभेद भूलकर तुम्हें कुचलने के लिए एक हो जाएंगे। विस्तार, तुम्हें रणनीतिक अयोग्यता यानी कैलकुलेटेड हार्मलेसनेस की कला सीखनी होगी। जब तुम बढ़ रहे हो तो दुनिया के सामने खुद को मूर्ख, सीधा, भाग्य के भरोसे जीने वाला और कमजोर दिखाओ। जब लोग तुम्हें देखकर तुम पर तरस खाएंगे या तुम्हें खुद से छोटा समझेंगे, तो वे अपनी सुरक्षा ढीली कर देंगे। उनकी आंखों के सामने रहकर भी अदृश्य रहो, जब तक कि तुम्हारा किला इतना मजबूत न हो जाए कि उनका सामूहिक प्रहार भी उसे हिला न सके। उपसंहार। धनंजय और चाणक्य जी के इन वार्तालाप में पूरी रात बीत गई और सुबह की पहली किरण चाणक्य जी के कुटिया पर गिरी। बारिश थम चुकी थी। धनंजय आचार्य चाणक्य के चरणों में झुक गया और अपने आने वाले कल के लिए दुआएं मांगी। वह कुटिया से बाहर निकला और इस बार उसकी चाल में एक असीम शक्ति थी। वह समझ चुका था कि दुनिया के बनाए नैतिक भ्रामक जालों को तोड़ना पापी होना नहीं, बल्कि इस कलयुग के जंगल का सबसे बड़ा यथार्थवादी यानी रियलिस्ट होना है।